कोरोना और वैक्सीन। आज ये पिछले 1 महीने में हम दूसरी बार आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। विश्वास न्यूज की इस वेबिनार में मैं अमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जागरण न्यू मीडिया जागरण समूह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और विश्वास न्यूज उस परिवार का फैक्ट चेकिंग विंग जो प्रतिबद्ध है सच की पड़ताल के लिए। हम IFCN यानी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से सर्टिफाइड हैं और हिंदी और इंग्लिश समेत 12 भाषाओं में फैक्ट चेक करने वाले प्रमुख मीडिया समूह हैं। सच के साथी कैंपेन के तहत हम पहले भी 2 बार देश के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुके हैं, जहां हमने लोकसभा चुनाव और कोविड पैंडेमिक पर आप लोगों से बात की थी। मौजूदा समय में देशवासियों ने कोरोना से डटकर मुकाबला किया, लेकिन फेक न्यूज से भी उतना ही डटकर मुकाबला जरूरी है, क्योंकि कोरोना जितनी ही घातक है उससे जुड़ी भ्रामक और गलत खबरें। वैक्सीन का हम सभी को इंतजार था, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर कुछ भ्रम, कुछ अफवाहें, कुछ गलत जानकारियां भी लगातार शेयर हो रही हैं। लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इन्हीं भ्रमों को दूर करने और फैक्ट आपके सामने रखने के लिए हाजिर हैं। जागरण न्यू मीडिया के मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आज की वेबिनार IFCN के वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत हो रही है। अगर इस वेबिनार के दौरान आपको किसी को कोई सवाल पूछना है, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे, हमारे फैक्ट चेकर साथी हमारे साथ रहेंगे। आपका स्वागत है। उसका तरीका रहेगा Q&A सेक्शन में या फिर चैट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखिए। हमारे पैनल के साथी बीच बीच में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को एक्सपर्ट से पूछें। हमारी वेबिनार्स में देश के जाने माने लोग लगातार हम आपसे मुखातिब कराते रहे हैं। आज भी इस क्रम में 3 खास लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र आत्म साहब का। आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, कोविड ऑफिसर हैं KGMU लखनऊ में। स्वागत वीरेंद्र जी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी का मैं स्वागत करूंगा। आप चेयरमैन हैं साइंटिफिक कमेटी DMC में। स्वागत सैनी साहब। डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप प्रिंसिपल हैं, रीडर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ। आप तीनों गणमान्य हमारे मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। अब मैं हमारी टीम से, आपको फैक्ट चेकिंग टीम से भी रूबरू कराना चाहूंगा। आज की इस वेबिनार में मेरे अलावा पल्लवी मिश्रा, अमीश राय आपसे मुखातिब होंगे। अमनप्रीत प्रेजेंटेशन डेस्क संभाल रही है। दैनिक जागरण के उत्तर प्रदेश के स्टेट एडिटर आशुतोष शुक्ला जी भी आपसे रूबरू होंगे। इस भूमिका के बाद एक अहम बात, वेबिनार के अंत में हम आपके साथ एक लिंक शेयर करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप आज की वेबिनार में की गई बातों का सार एक PDF के रूप में देख सकेंगे। ये PDF आपको आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों से जुड़े WhatsApp ग्रुप में शेयर करनी है। वेबिनार के सर्टिफिकेट के लिए ये अनिवार्य है। वो इसलिए कि हम आप सभी को सच के साथी के चैंप्स के तौर पर देख रहे हैं। ये जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये फेक न्यूज को रोकने के लिए जरूरी है। कुछ खास उपहार भी हमने आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, उसके बारे में मैं वेबिनार के अंत में आपको बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये वेबिनार। सभी पैनलिस्ट से मेरा निवेदन है कि अपना आप ऑडियो म्यूट मोड पर रखिएगा। जब हमारे पैनल के साथी आप एक्सपर्ट्स के पास आए तब आप अपना स्वयं को आप अनम्यूट कर लीजिएगा। अमीश जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। ओवर टू यू अमीश। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। मेरे जो इस वेबिनार में जितने भी दर्शक हैं और जो भी हमारे गेस्ट हैं, तो सबको मेरा नमस्कार। तो चलिए इस वेबिनार को शुरू करते हैं। वेबिनार बेसिकली कोविड और कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर है, जो उसके लिए अवेयरनेस, ये मीडिया लिटरेसी ड्राइव है। तो सबसे पहले बात कोरोना से ही करते हैं। नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19, ये सब ऐसी जानकारियां जो हम यहाँ आपको बताएंगे वो कमोबेश आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं। फिर भी हमारी कोशिश ये है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, किसी प्रकार का कोई संदेह है कोरोना को लेकर और उसके इस वेबिनार के माध्यम से हम उस शक और संदेह को दूर करें। आप सभी जानते हैं कि नोवल कोरोना वायरस को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 का नाम दिया गया है
और इसके संक्रमण का जो पहला मामला था वो चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में आया था। इस वायरस ने जल्द ही पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया और डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च 2020 को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। आइए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 संक्रमण के लक्षण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपने पिछले 1 साल से अधिक समय से लगातार इसके बारे में सुना होगा। फिर भी बस एक रिकॉल कराने के लिए, ताकि कहीं भी कोई लापरवाही ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कि हम सतर्क रहना छोड़ दें। कोविड के जो संक्रमण के जो कुछ आम लक्षण होते हैं, उनमें बुखार है, सूखी खाँसी, थकान है। कम लोगों में जो लक्षण दिखते हैं उनमें दर्द, गले में खराश, दस्त, कंजक्टिवाइटिस, सिर दर्द, स्वाद गंध का न पता होना, ये कुछ कम लोगों में देखे जाने वाले लक्षण हैं। और जो गंभीर लक्षण हैं, उनमें सांस लेने में कठिनाई या पूरी सांस का ना आना, सीने में दर्द या दबाव, बोलने या घूमने-फिरने की क्षमता खत्म होना। ये सब वैसे लक्षण हैं जो कोविड-19 के संक्रमण होने पर आपको मतलब आपके शरीर में दिखते हैं। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के कुछ उपाय हैं जो सरकार है, मीडिया हाउसेज़ हैं, ये बार-बार आपको सतर्क कर रही हैं इन लक्षणों से, मतलब कि इसके संक्रमण से आप कैसे बचें। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे बचने के कुछ उपाय। मैं अपने एक मेहमान डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने हुए हैं? डॉक्टर नरेंद्र सैनी? लगता है डॉक्टर साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र आत्म सर हमारे साथ मौजूद हैं? यस। डॉक्टर यस, साहब बताएं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे वेबिनार में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, मतलब आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, हम आप ही से जानना चाहेंगे कि आप हमारे पैनलिस्ट को, हमारे जो दर्शक हैं, उनको बताएँ कि कोविड-19 के संक्रमण से, ये एक बार फिर से एक रिकॉल कराने की कोशिश है डॉक्टर साहब, कि उससे कैसे बचा जा सकता है कोविड-19 के संक्रमण से? कोविड-19 से पिछले साल हम लड़े, इस साल फिर से दोबारा एक सर्ज आई जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स आए। और ये पहले हम इस नजरिए से देखें कि सेकंड सर्ज हमारे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी क्यों आई। अगर हम ये समझ लेंगे तो हम कोविड-19 से बच जाएंगे। पहली एक सर्ज आई, दुनिया में सेकंड वेव आई, थर्ड वेव आई, और हमारे हिंदुस्तान में फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आएगी नहीं आएगी, और उसके बाद एक अंतराल के बाद एक वेव आई, और इतनी वेव आई कि लगातार पेशेंट्स इतने बढ़ गए कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी होगी, ऑक्सीजन कमी हो गई। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमने अपना बिहेवियर नहीं बदला और वायरस ने अपना बिहेवियर बदल लिया। हमसे बार-बार कहा जा रहा था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम कुछ बचाव कर लें, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट था मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और बार-बार हाथ धोना, ये 3 मेन चीज थी। और किसी भी भीड़ वाले इलाके पे नहीं जाना। तो ये अगर हमने इसका उल्लंघन किया और वायरस फिर आ गया, तो ये जो बात जो सब जगह सबको बताई गई, हर होर्डिंग में लिखा हुआ है, हर मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये लिखा गया है, और हर बच्चे को मालूम है, फिर भी हमने अपना बिहेवियर नहीं बदला और वायरस का बिहेवियर बदल गया। और ये जो तबाही इस बार हुई है वो इसका ही लक्षण। हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोविड के साथ अब रहना सीखना पड़ेगा। तो हमें अपने को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार-बार पर्सनल हाइजीन, स्पेशली हाथ धोने का सिलसिला जारी रखना पड़ेगा, तभी हम कोविड से जीत सकते हैं। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर से एक बार हमारे दर्शकों को ये रिकॉल कराने के लिए कि कोविड-19 का सेकंड सर्ज क्यों आया, ये आप हम सब सभी लोग समझ लें कि हमसे कुछ चूक हुई, जिसकी वजह से ये कोविड-19 को अपने रूप बदल के हमारे सामने फिर आने का मौका मिला। अब वो चूक हमें नहीं करनी है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में आपको इमरजेंसी मेडिकल सहायता के लिए कब जाना है। हो सकता है कि जो लक्षण अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरे लक्षण ना हो, फिर भी ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अगर आपके शरीर में आते हैं तो आपको इसके डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए। वो लक्षण है सांस लेने में तकलीफ का होना, सीने में लगातार दर्द या दबाव का बना होना, भ्रम की स्थिति में रहना, आप तय न कर पा रहे हो कि क्या सराउंडिंग में आसपास क्या चल रहा है, आपके त्वचा के रंगों का रंग, मतलब खासकर होठ या नेल ब्रेड का रंग बदल जाना, भूरे या नीले रंग में उनका बदलना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन जो अगर आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं।
कोविड-19 वायरस म्यूटेशन, हम इस पर डॉक्टर साहब से ही सलाह राय लेंगे, इसके बारे में उन्हीं से जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारे साथ दैनिक जागरण के स्टेट एडिटर आशुतोष सर भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छा। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास वेबिनार में। सर, पत्रकार भी फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे हैं और मतलब इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। आप से सर एक सवाल आपसे एक लेना चाहेंगे कि लखनऊ में कोविड-19 के वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? किस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है? इसके बारे में सर एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शकों को दें, ताकि उनको एक राहत का भाव जाए कि हाँ, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और उन्हें लेना है। बहुत धन्यवाद आपका। इस वेबिनार में डॉक्टर वीरेंद्र आतम जी का, डॉक्टर उपमा चतुर्वेदी जी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। बहुत व्यस्त आप लोग हैं, डॉक्टर्स का तो कहना ही क्या, इस समय सब आप ही पर दुनिया टिकी हुई है। और उपमा जी भी एक बहुत बड़ा संस्थान है लखनऊ का, बहुत प्रतिष्ठित, उसकी प्रिंसिपल हैं, बहुत व्यस्त रहती हैं। मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत आभार जताता हूं। और जितने भी हमारे सुनने वाले लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, आप सबका देखिए, ये जो हम अगर मार्च तक की बात करें तो केवल लखनऊ की ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैक्सीनेशन में हम बहुत पीछे थे। लेकिन जो वैक्सीनेशन अप्रैल और फिर मई के महीने में हुआ है और अब हो रहा है, इसमें हम बहुत ठीक प्रदर्शन हमारा हो गया है। और यूपी देश के उन राज्यों में है जो, अगर हम ऊपर के 4-5 राज्य लें तो उनमें हमारा एक नंबर है। तो वैक्सीनेशन अब लखनऊ में भी बहुत ठीक हो रहा है, बाकी जगह भी ठीक है। समस्या केवल इतनी है कि उत्तर प्रदेश की आबादी और अमेरिका की आबादी लगभग एक जैसी है। तो आप जब वैक्सीनेशन करने जाते हैं तो वो जब परसेंटेज में आप जाते हैं तो वो कम हो जाता है। आबादी तो बहुत हो गई है और लोग आगे आ भी रहे हैं। कहीं कहीं पर वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ भ्रांतियां प्रचारित की जा रही हैं, कुछ जानबूझ के की जा रही हैं, कुछ लोग डर रहे हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश है। लेकिन आम तौर पर वैक्सीनेशन के प्रति स्वागत है और लोग मान रहे हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये जब ये मैं बोल रहा था तो किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि इस, और उनका प्रश्न ठीक है, और वो प्रश्न ये है कि वो प्रश्न आया फिर वो गायब हो गया, कि इस फोरम में, इस वेबिनार में कितने लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं, या हम लोग जो बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे दफ्तर में जितने लोग हैं और मैं सामने जो देख रहा हूं, मुझे लगता है जैसे मेरा एक टीका लगा है, लेकिन हमको कोविशील्ड 2 अप्रैल को लगी थी और मेरा नंबर आ रहा है 23 जून से के बाद हमको कभी भी लग सकता है, हमें जो बताया गया है वो आ गया है उसमें ऐप में। तो मैं दूसरा टीका तब लगवा लूंगा।